गाइस मैं आ चुका हूँ बोस्निया। अभी एयरपोर्ट से बाहर आया हूँ। मैं आ चुका हूँ सरायवो, जो बोस्निया का कैपिटल है, उसके एयरपोर्ट से मैं बाहर निकल रहा हूँ अभी। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आया, कैसे प्लान बना। चलते हैं आपको थोड़ा पीछे लेके, आप देखें अभी जाके कि शुरुआत कैसे हुई और उसके बाद बाकी बातें होती हैं। गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है अभी सुबह के तकरीबन 3 बजे। आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी सुबह सुबह पागल क्या कर रहा हूँ। इस सुबह उठने की वजह यह है कि मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ बोस्निया। मेरी फ़्लाइट है कुछ ही घंटों में फ्रॉम लूटन एयरपोर्ट। मैं होने लगा हूँ रेडी फ़ौरन, उसके बाद बाकी बातें होती हैं बाद में। तो मैं हो चुका हूँ अभी रेडी। अब टाइम हुआ है निकलने का, टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं थोड़ा सा लेट भी हूँ, तो क्विकली चलते हैं नीचे। अभी मैंने यहाँ से करनी है ड्राइव, मिल्टिंगनीज में हूँ अभी मैंने जाना है सीधा लूटन एयरपोर्ट। तकरीबन मुझे लगेंगे 40 मिनट्स, तो जल्दी से चलते हैं और मिलते हैं गाड़ी में। भाई चेकिंग वगैरह करवा के अब सिक्योरिटी वगैरह क्लियर करवा के बोर्डिंग गेट पे आ चुके हैं, और बाकी जो है बातें होंगी अब जाके बोस्निया ही मिलते हैं बोस्निया जाके। अच्छा, तो अब सीन ये है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैंने जाना है भाई सिटी सेंटर। अब मुझे मसला ये है, यहाँ पे जो है ना बस स्टॉप, मैंने बस लेनी है। अंदर स्टाफ से मैंने पूछा, वो कह रहा है कि तकरीबन यहाँ से 20 मिनट लगेंगे यहाँ पे बस की, कोई टाइमिंग वगैरह तो नहीं है। बहरहाल ये है कि जाके पूछ लो कि यहाँ पे एवरी आवर बस आती है जो आपको लेके जाएगी सिटी सेंटर, क्योंकि मैंने जाना है सिटी सेंटर। तो अभी देखते हैं कि भाई बस का यहाँ पे क्या सीन है। अच्छा, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ बस स्टॉप पे। तो मुझे बस स्टॉप एक्चुअली मिल गया है जहाँ पे मैंने जाना है सिटी सेंटर। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है एयरपोर्ट सरायवो का, ठीक है। अंदर से मैंने सिम ली है, तकरीबन मुझे पड़े हैं 5 पाउंड की सिम मिली है, जिसमें मुझे मिले हैं 10 GB। तो काफ़ी होगा, क्योंकि आने वाले जो है कुछ दिन मैं यहाँ पे गुजारने वाला हूँ। तो इंटरनेट तो ऑब्वियसली मस्त था और इतना महंगा भी नहीं पड़ा मुझे। एनीवेज़, मेन चीज़ थी बस यहाँ से लेके जाना है सिटी सेंटर। और अभी मुझे इस सिक्योरिटी वाले ने बताया कि तकरीबन बस आ रही है 1-2 मिनट तक, तो यहाँ पे वेट करो। लगता है मेरी बस आ गई है। इज़ दिस वन? Hiya, you're going to the city center, Bishaja? Okay. How much? Five. Thank you. भाई टिकट मैंने ले लिया। ये बस जाएगी सिटी सेंटर। होपफुली सिटी सेंटर ही जाएगी कि ओना लेके चला जाए मुझे। ये है, अच्छा जी, बोस्निया की करेंसी जिसे कहते हैं मार्क। और मैंने तकरीबन 50 पाउंड चेंज करवाए हैं, तो मुझे तकरीबन 115 मार्क मिले हैं। तकरीबन जो है 1 पाउंड आजकल चल रहा है 230 मार्क। तो टिकट मुझे मिला है तकरीबन 5 मार्क का, जो तकरीबन बनते हैं 2.5 पाउंड। तो ठीक है, सिटी सेंटर लेके जाएगी। तकरीबन यहाँ से मुझे लगेंगे 20 मिनट, और उसके बाद फिर सिटी सेंटर वगैरह एक्सप्लोर करते। तो फाइनली मैंने अपने अपार्टमेंट में कर लिया है चेक इन। शुक्र है उन्होंने मुझे जो है ना अर्ली चेक इन करने दिया है, वरना मेरी तो बस हुई थी। मैं बहुत थका हुआ था, खाना भी मैंने कुछ नहीं खाया, अभी तक कुछ नहीं खाया। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपको फ़ौरन अपने अपार्टमेंट का जो है वो क्विकली जो है टूर दूँ, जहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। इस टाइम पे हूँ मैं सरायवो, बोस्निया के कैपिटल शहर। और अभी मैं आपको क्विकली देता हूँ अपने अपार्टमेंट का टूर। तो आइए, यहाँ से जो है इसकी जो है एंट्रेंस होती है, मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। ये है इसका जो है मेन डोर। वहाँ पे शूज़ वगैरह उतार के यहाँ से अगर आप ऊपर आएँ तो ये है इसका लिविंग रूम, जिसमें जो है बेहतरीन सोफ़ा लगा हुआ है, टीवी भी है, टेबल भी है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे जो है मेरे वार्डरोब है, और हैंगर्स वगैरह जो है ना प्रॉपर अवेलेबल है यहाँ पे, उसकी टेंशन नहीं है। और जो दूसरी जो सबसे मज़े की बात ये कि ये विंडो है, यहाँ से इसका जो है ना
व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें इसका व्यू है ना, वो पहाड़ियों का बड़ा खूबसूरत व्यू भी जो है नज़र आ रहा होगा। और ये जो है मुझे लगता है इसका जो है मदरसा है, और ये जो है मॉस्क है यहाँ पे इसके पीछे। और अगर एरिया की बात की जाए तो मैं अभी रुका हुआ हूँ बिल्कुल ओल्ड टाउन सरायेवो के, और ये मेन जो टूरिस्ट जगह है वो है, क्योंकि यहाँ पे रश है, कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट वगैरह सारा कुछ आस पास ही है। एनीवेज उसके बाद चलते हैं, ये सारा लिविंग रूम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करने के बाद आपको दिखाता हूँ टॉयलेट जो है, ये टॉयलेट है यहाँ पे, ये टॉयलेट आ गई, काफ़ी क्लीन साफ़ सुथरी टॉयलेट है, कोई इश्यूज़ नहीं है अभी। और यहाँ पे जो है मेरे शावर लगा हुआ है कर्टन्स के साथ, और ये हूँ मैं, ठीक है। अब आ जाए मेन जो चीज़ है, मेन चीज़ वो हो, यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर शानदार। तो जो मेरी आराम गाह है ना वो यहाँ पे ऊपर बनी हुई है, आराम सुकून से जो है ना, ये है जी मेरी आराम गाह, ठीक है। ओह हो, अभी दिल करता है अभी अभी सो जाऊँ, पर अभी बहुत काम पड़े हुए हैं, तो अभी उठो। और उसके सामने अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा डाइनिंग एरिया यहाँ पे, ये जी डाइनिंग एरिया, और इसके साथ छोटा सा बना हुआ है किचन, जिसका इस्तेमाल शायद मैं करूँ, पता नहीं, कैटल पड़ी हुई है शायद, अगर सुबह कॉफ़ी बनानी पड़ जाए। और यहाँ पे क्या है, अच्छा ये एक और विंडो है थोड़ी लाइटिंग के लिए, लाइटिंग का इन्होंने बहुत इंतजाम किया हुआ है। ये थी जी ओवरऑल आपको मैंने अपार्टमेंट का टूर दिया। इसके मैंने दिए हैं पैसे पाउंड्स में, 35 पाउंड्स पर नाइट, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। अगर आप कंपेयर करें एरियाज़ की, अगर आप एरिया की बात करें तो ये तो बहुत ही अच्छा एरिया है और बिल्कुल ओल्ड टाउन के मिडल पे है। जो ही यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा तो ओल्ड टाउन का सारा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा, जो मेन जो टूरिस्टिक जो जगह हैं वो सारी बिल्कुल पास। बहरहाल मैंने कहा कि आपको क्विकली अपार्टमेंट का टूर दे दूँ, और फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। ओके जी, मैं आ चुका हूँ फाइनली यहाँ पे, जो सरायवो का जो टाउन है जिसे बशारजाह कहते हैं, ठीक है, ये ओल्ड टाउन है यहाँ का। और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने जो है वहाँ से खाना खाया है, ठीक है, जो नॉर्मली जो इनकी मेरी ट्रेडिशनल डिश है वही खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, इसे चवापी कहा जाता है। काफ़ी लोग जो भी सरायवो आते हैं इस जगह को लाजमी विजिट करते हैं, और इसकी छोटी मोटी जो है ना हिस्ट्री भी आपको मैं बताता हूँ। ये आपको ओटोमन स्टाइल को जो है ना वुडन फाउंटेन आपको जो है ना नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं, पानी भी वहाँ से निकल रहा है, एक कबूतर ही कबूतर है यहाँ पर। अच्छा, इस बेसिकली फाउंटेन का जो है ना, ये ओटोमन स्टाइल का फाउंटेन बना हुआ है यहाँ पे, और इसको बनाया था 1753 में। मैं बता रहा था आपको कि इसको बनाया था महमूद पाशा कुकावीचा ने 1753 में, ठीक है। और इसके बारे में एक मिथ भी है, एक मिथ ये है कि इसको कहते हैं कि अगर आप यहाँ से पानी पिएंगे ना जिसके जो फाउंटेन से, तो आप सरायवो लाजमी वापस आएंगे, ठीक है। और बल्कि ये पानी जो है ना फ्रेश, और आप पी भी सकते हैं यहाँ पे, और ट्राई करते हैं पीने की, इसका पानी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कितना ही जो है ना फ्रेश पानी है। बस जी, सरायवो का जो है ना ट्रिप मेरा अगला बुक हो गया, ठीक है, अब आना पड़ेगा वापस। एनीवेज़ अभी मैं आपको इसके बाद लेके जा रहा हूँ एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जो है ना हिस्टोरिकल जगह है, और उसकी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और फुल ऑफ हिस्ट्री है। वहाँ से जो है मैं आपको बताऊँगा कि बोस्निया की और सरायवो की जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो क्या था, और उस ब्रिज की जो है ना क्या इंपॉर्टेंस है। तो मैं जब वहाँ पे पहुँचा उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ जाके वहाँ पे। ओके गाइस, मैं अब आ चुका हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे सरायवो की, जिसको कहते हैं लातिन ब्रिज। ये आप सामने मेरे देख रहे हैं, इसको कहते हैं लातिन ब्रिज। ये ओटोमन स्टाइल का जो है ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये मिलजाका रिवर के ऊपर बना हुआ है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि 1914 में 1914 में जो है ना 1914 में इसकी नॉर्दर्न साइड पे जो है ना असैसिनेशन हुई थी। और किसकी असैसिनेशन हुई थी, अच्छा असैसिनेशन हुई थी ऑस्ट्रियो हंगेरियन के जो एम्पायर का जो नेक्स्ट किंग था जो बनने वाला था, उसकी असैसिनेशन हुई थी अलॉन्ग विद उसकी जो बीवी थी उसके साथ। यहाँ पे असैसिनेशन हुई थी, उसके बाद जुलाई क्राइसिस स्टार्ट हो गए जी, जो वजह बनी वर्ल्ड वॉर 1 की। जी हाँ बिल्कुल, 1914 में जो है जब उसको असैसिनेट किया गया, उसके बाद क्राइसिस स्टार्ट हुए, और फिर मेजर पावर्स जो है उस टाइम पे सब ने जो है स्टेप इन किया, और फिर जो है ना वर्ल्ड वॉर 1 जो है ना स्टार्ट होगी उस टाइम पे। तो बात करते हैं अब बोस्निया की हिस्ट्री के बारे में कि किंगडम ऑफ बोस्निया हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद ओटोमन एम्पायर आई, और ये काफ़ी अरसा जो है ना ये जो एरिया है ओटोमन एम्पायर के जो है ना अंडर रहा कई सेंचुरीज़ के लिए। ओटोमन एम्पायर के जो है ना ये जो एरिया है वो उसके अंडर, उसके रूल के अंडर रहा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रियो
और जो हंगेरियन की जो एम्पायर थी उसने टेक ओवर कर लिया। फिर उसने काफ़ी अरसा जो है ना इस एरिए पे रूल किया, बोस्निया और हर्ज़ेगोविना जो आज का एरिया उस पर रूल किया काफ़ी अरसा। इसलिए जो है यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा ओटमन का, उसके बाद जो है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथलिक का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट नज़र आएगा। आपको मस्जिदें और चर्च और कैथीड्रल्स वगैरह भी जो है नज़र आएंगे यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1914 के बाद जब क्राइसिस स्टार्ट हुआ, फिर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, तो उसके बाद जो है ये बेसिकली पार्ट बन गया यूगोस्लाविया का। उसमें जो है बेसिकली जो 3 मुल्क थे, जो क्रोएशिया था, बोस्निया था, उस टाइम पर सर्बिया था, उनकी बेसिकली एक जॉइंट जो है ना वो एक यूगोस्लाविया के अंडर जो है ना किंगडम आ गई। ये था कि किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया में फिर ये एरिया उसके अंडर आ गया। और उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड अगर हम जाएं 1900s में, 1992 में जाएं, उसके बाद जो है जब रेफरेंडम हुआ, बोस्निया के लोगों ने जो है कहा कि हमें अपनी इंडिपेंडेंट एक स्टेट चाहिए, फेडरेशन जो है इंडिपेंडेंट एक स्टेट चाहिए। तो जब वो रेफरेंडम हुआ, जो इंडिपेंडेंस है वो दे गई उस टाइम पे, तो फिर जो है ना अगर आपने सुना होगा यूगोस्लाविया की जो वॉर रही है 1992 से जो है 1995 तक जो वॉर रही है, वो क्यों रही है? क्योंकि इस एरिया में बोस्नियन मुसलमान भी रहते थे जिन्हें बोस्नियक भी कहा जाता था, और बोस्नियन सर्ब्स भी रहते थे, और वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंस ना लें। ठीक है, वो सर्बिया और इसी यूगोस्लाविया के जो ना एरिया में ही साथ रहें। मगर हुआ ये कि फिर उन्होंने जो है वो बगावत शुरू कर दी, और फिर उन्होंने जो है ना 1992 में एक मिलिट्री कैंपेन लॉन्च कर दी, जिसके बारे में आपने सुना भी शायद हो कि यूगोस्लाविया की जो है 1992 से और 1995 तक जो है वो बहुत ज़्यादा वॉर रही और प्रॉपर जेनोसाइड हुआ यहाँ पे जो है ना बोस्नियन मुसलमानों के ख़िलाफ़। और कहते हैं तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा जो है ना डेथ्स जो है ना रिकॉर्ड की गई उस टाइम पे, मैस ग्रेविंग हुई। और अभी भी जो है ना इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा म्यूज़ियम्स बने हुए हैं उनकी मेमोरी में कि उस टाइम पे जो है जुल्म वगैरह जो उनके साथ उस टाइम का। ठीक है, और अभी अगर हम बात की जाए कि अभी जो है क्या सीन है, अभी बेसिकली बोस्निया और हर्ज़ेगोविना में जो है ना 3 मेन एथनिक ग्रुप हैं। ठीक है, 3 मेन एथनिक ग्रुप हैं, जिसमें क्रोएशिया ठीक है आ गया, और बोस्निया आ गया, बोस्नियंस आ गए, क्रोएशियंस आ गए और सर्बियंस आ गए। और ये, और दूसरी चीज़ अगर मैं आपको तो मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो है इनके 3 प्रेसिडेंट्स हैं। हर एक कम्युनिटी को जो है ना एक अपना प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना बड़ी यूनिक सी चीज़ है जो मुझे पता चली कि मैंने अभी करते हैं यहाँ पे ये वाला सीन ख़त्म और चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, और वो है हमारा केबल कार। टिकट ले लिया मैंने केबल कार का, और मुझे मिला है तकरीबन पाउंड में 13 पाउंड का मिला है। सो इसका मतलब है कि तकरीबन 6.5 पाउंड्स वन वे, और अगर मार्क में देखा जाए तो 30 मार्क। चलो जी, बिस्मिल्लाह करके बैठ जाते हैं, बिस्मिल्लाह करके बैठ जाते हैं। ये दरवाज़ा खुद ही बंद होगा या क्या सीन है इसका? ये दरवाज़ा नहीं बंद हो रहा यार। ओ हेलो, ओ भाई इसका दरवाज़ा बंद होगा या खुद ही, या क्या करना पड़ेगा इसका यार? ये क्या सीन है यहाँ पे? बॉस, हेलो बॉस, हेलो, इज इट गोना क्लोज? ऑटोमेटिक है? अच्छा अच्छा ऑटोमेटिक जो है ना दरवाज़ा, मैंने कहा दरवाज़ा खुला रहेगा भाई तो टेंशन हो जाएगी यार। ओके अभी बैठ चुके हैं, शुक्र है जी बंद हो गया जी, बंद हो गया। मैं बैठ चुका हूँ केबल कार सरायवो में। ओ ओ, ओ तेरी यार, ओ बाप रे, ओए। केबल्स कार का वैसे मैं इतना ट्रस्ट नहीं करता होता, पर मैंने कहा सरायवो के अगर व्यूज़ लेने हैं तो आना ही पड़ेगा ऊपर। और ये देखें जी व्यूज़ यहाँ से अगर आ रहे हैं आपको, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़। और इस केबल कार की जो कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई थी 1959 पे हुई थी, और ये बेसिकली भी मुझे लेके जा रही है त्राबोविच जो है ना, एक स्पॉट है सरायवो में, काफ़ी शुरू से जो है बड़ा पसंदीदा जो है स्पॉट रहा है यहाँ पे। तो उसको जो है ना एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे जो है भी एक केबल कार जो है बनाई गई 1959 पे। और अभी जो है ना बड़ा ही खूबसूरत व्यू पूरे सरायवो का जो है ना नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखें जी, वो नीचे जो बिल्डिंग है वो सिटी हॉल बिल्डिंग्स है काफ़ी ज़्यादा। अब आप देखें अगर आपको, तो वो कैथीड्रल्स भी नज़र आ रहे होंगे, जो मस्जिदों के जो मीनार हैं वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और आहिस्ता 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 ऊपर जा रही है।
ओए होए होए, ओ ओ तेरी ओए ओए होए 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 होए, ये तो ज़्यादा ही ऊपर जा रही है ओए। अभी तक जो अभी तक जो जर्नी जा रही है वो तो स्मूथ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम हाइट पकड़े हैं, ये झटका लगने लगा अभी यहाँ से। जैसा कि हमने बताया कि अभी ये माउंटेन्स पे जा रही है, पहाड़ी पे आपको लेके जा रही है। तराबुच जो एरिया है वो स्पॉट है, और वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे जो है विंटर जो ओलंपिक्स भी हुए थे यहाँ पे। अगर मैं पहली सोशलिस्ट कंट्री थी जिसने जो है ना विंटर ओलंपिक्स होस्ट किए थे, और हुए थे वो 1984 में। तो उसकी भी काफ़ी जो है ना जो जो हिस्ट्री और जो मेमोरीज वगैरह ना वहाँ पे जो है नज़र आएंगे इस माउंटेन्स पे जो ऊपर जाके। तो मैं आ चुका हूँ अभी टॉप ऑफ द माउंटेन, जिसको तराबोविच कहा जाता है। तराबोविच बेसिकली यहाँ पे माउंटेन है, सेंट्रल बोस्निया में लोकेटेड है। और अगर आपने यहाँ पे आना हो तो आपको सरायवो से जो है ना केबल कार लेनी पड़ती है, और तकरीबन 10 मिनट लगते हैं यहाँ पे ऊपर आते हुए। और मैं आपको दिखाता हूँ अभी व्यू कि व्यू कैसा है यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत व्यू। और जब भी आप ऊपर आए यहाँ पे एक खूबसूरत कैफ़े बना हुआ है वो पीछे। और ये जो है ना यहाँ पे मैं बैठा हुआ थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। मैं क्याटो मैंने मंगवाई है और साथ व्यू इंजॉय कर रहा हूँ। और दिखाता हूँ आपको व्यू, ये देखें व्यू चेक करें यहाँ से। और त्रेबोविच की ख़ास बात यह है कि जब विंटर ओलंपिक्स हुए थे यहाँ पे 1984 में, तो काफ़ी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स थे ना यहाँ पे जो है ना उसको जो है होस्ट भी किया गया था। काफ़ी जैसा बॉब स्लेडिंग वगैरह होगी। और ये एरिया काफ़ी अच्छा है हाइकिंग वगैरह के लिए भी। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, हाइकिंग वगैरह भी करते हैं, बाइकिंग वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। और वो अगर आप देखें वहाँ पे नीचे से स्टार्ट होती है जाके, और ये सीधा यहाँ पे आती है तराबोविच। और आसपास अगर आप देखें तो पूरी जो माउंटेंस का अगर आपको व्यू भी जो है ना नज़र आता है। और खूबसूरत सूरज भी निकला हुआ है। और स्पेशली यहाँ पे जो है ना सनसेट के टाइम पे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत व्यू आते होंगे यहाँ पे ना। थी मेरी केबल कार तराबोविच तक, वो मैं आ चुका हूँ वापस। और अभी मैं जा रहा हूँ ओल्ड टाउन पे जहाँ पे मैं पहले था। और वहाँ पे जाके एक मैंने मॉस्क जो है ना वो उसका जो है ना विज़िट करना है, जो कहते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट और हिस्टोरिकल ओटमन टाइप की मॉस्क है। तो और उसको जाके विज़िट करते हैं। अभी तकरीबन मुझे यहाँ से लगेंगे 10 मिनट लगेंगे वॉक करते हुए। और वॉक भी जो है खूबसूरत वॉक है यहाँ पे, बड़ा सुकून वाला जो है ना एरिया है ये। मतलब यहाँ पे रहने का भी बड़ा मज़ा है। और घर देखें बड़े क्यूट से जो है ना घर बने हुए हैं। जी हाँ, तो मैं आ चुका हूँ अभी इस 16th सेंचुरी ओटोमन स्टाइल की जो है मस्जिद के अंदर। और इस मस्जिद को काफ़ी अहमियत हासिल है क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और हिस्टोरिकल जो है ओटोमन स्टाइल की जो है ना स्ट्रक्चर अभी इस ओल्ड टाउन पे जो है ना ये बनी हुई है। काफ़ी लोग जो है आते हैं इसको विज़िट वगैरह करने के लिए भी आ सकते हैं। फ़ीस वगैरह मेरे ख्याल से तकरीबन इसकी 2 पाउंड है। और जब नमाज का टाइम नहीं होता तो आप अंदर जाके इसका टूर वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसका जो सहन है। और इसके सहन के अंदर ही जो बड़ा खूबसूरत सा जो है ना एक फाउंटेन बना हुआ है। और वज़ू वगैरह करने के लिए भी जो है ना ये जगह बनी हुई है बाहर। और ये इसकी एंट्रेंस है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अच्छा, आते साथ ही जो है वो मांगने वाला काम उससे शुरू कर दिया। एनीवेज हाँ, तो यहाँ पे अगर आप बाहर देखेंगे तो बिल्कुल जो ओल्ड टाउन की जो मार्केट है काफ़ी रश होता है यहाँ पे हर टाइम पे। और हाँ, इस मस्जिद का जो नाम है वो गाजी हुसरेव बेग मॉस्क जो है ना इसको कहा जाता है। और वन ऑफ द लार्जेस्ट हिस्टोरिकल ओटोमन जो है ना वो मॉस्क है बाल्कन रीजन में।